अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं हम राज का एपिसोड 5। एक ऐसा एपिसोड जो न सिर्फ दिल को छू जाएगा बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्या सारा वाकई बेकसूर है या उसके चेहरे के पीछे छुपा है कोई राज? क्या साइम सच कह रहा है या उसका मकसद सिर्फ इंतकाम लेना है? क्या अहमर अपनी मोहब्बत पर भरोसा करेगा या सबूतों के समंदर में डूब जाएगा? क्या ये शादी जिसमें खुशियों के सपने सजाए गए थे बर्बादी का सबब बनेगी? और सबसे अहम, क्या मोहब्बत सच में हर इम्तिहान में कामयाब होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सारा और अहमर की शादी धूमधाम से हो रही होती है। हर चेहरा खुशी से चमक रहा होता है। मेहमान, रिश्तेदार, हर कोई जश्न में मस्त होता है। सारा के सपनों का राजकुमार उसका हाथ थामने वाला होता है, मगर किस्मत का लिखा कुछ और होता है। जैसे ही शादी का माहौल अपनी रौ में होता है, अचानक एंट्री होती है साइम की, पुलिस के साथ। हर आंख हैरान हो जाती है, हर चेहरा सख्त हो जाता है। सारा के घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। उनमें से कोई समझ ही नहीं पाता कि ऐसे खुशी के मौके पर पुलिस यहां क्यों आई है। साइम आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में इंतकाम की आग जल रही होती है। सामिया साथ होती है और कहती है, हम सारा को गिरफ्तार करने आए हैं। उसके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। घर वाले हैरान और परेशान। सारा के वालिद गुस्से से कहते हैं, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। लेकिन साइम कहता है, उसने मेरे भाई का कत्ल करवाया है। पहले उसे प्यार का झांसा दिया, फिर जब दूसरा मिल गया तो मेरे भाई को रास्ते से हटा दिया। मैं मकतूल का भाई हूं और जब तक पुलिस सारा को नहीं ले जाती, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। सामिया का जज्बा, साइम का गुस्सा और सारा के घर वालों का गुमान, सब मिलकर एक ऐसे मंजर को जन्म देते हैं जो किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं होता। अमर सारा की हिमायत में आगे आता है। वो मासूम है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं उसे जानता हूं। लेकिन जब सामिया उसे वो वीडियो और सबूत दिखाती है तो अहमर के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें भर जाती हैं, लेकिन वो कहता है, यह सब झूठ है, मैं यकीन नहीं करता। अहमर की मां आगे आती हैं और कहती हैं, अब यह रिश्ता यहीं खत्म। मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं होने दूंगी। अहमर सारा की आंखों के आंसुओं को देखता है, लेकिन अपनी मां का हाथ थामकर वहां से चला जाता है। सारा चीखती है, गिर गिर के कहती है, अहमर, मैं बेकसूर हूं, मुझसे दूर मत जाओ। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। सारा के मां बाप टूट जाते हैं, खास तौर पर उसकी मां, जो अपने शौहर से कहती हैं, सारा के अब्बा, मेरी बच्ची को वापस ले आइए। वो कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं उसे वापस लाऊंगा, आप घबराइए नहीं। अगले दिन अहम्मर के वालिद, जो कि सारा के मामू भी हैं, कहते हैं, मैंने एक बहुत बड़े वकील को फोन किया है, वो इस केस को देखेगा। हमारी सारा जरूर बेकसूर साबित होगी, दुआ कीजिए। दूसरी तरफ लाइबा खान, जिसका किरदार अब मजीद गहरा होता जा रहा है, साइम को कॉल करती है। मैंने जो कुछ भी किया मोहब्बत में किया, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। लेकिन साइम का जवाब ठंडा और दर्द भरा होता है, मुझे मोहब्बत के नाम से भी नफरत है। उस लफ्ज ने मेरे भाई की जान ले ली। जेल में सारा अकेली होती है, दुल्हन के जोधे में। पुलिस वाले मजाक उड़ाते हैं, दुल्हनें तो बहुत देखी हैं, लेकिन जेल में पहली बार देखी है। सारा की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, उसका दिल टूटता है। वो ख्वाब जो उसने सजाए थे अब टूटकर बिखरे हुए होते हैं। उसके लिए यह सब एक नाइटमेयर बन जाता है। बस एक गलत फैसला, एक गलत वक्त और जिंदगी बर्बाद। और फिर आखिरी सीन में साइम सारा से कहता है, तुम अपनी जिंदगी के उल्टे दिन गिनना स्टार्ट कर दो। सारा, अहमर, यू आर डन, और मैं गिन गिन के बदले लूंगा अपने भाई के। अब सवाल यह है, वन, क्या सारा के पास वाकई सबूतों का कोई जवाब है? दूसरा, क्या अहम्मर दोबारा उस पर भरोसा करेगा? तीसरा, क्या लाइबा खुद इस राज के पीछे है? चौथी, क्या सामिया के इरादे साफ हैं या कुछ छुपा रही है?
पांचवा, हाँ, क्या सारा वाकई बेकसूर है या साइम का इंतकाम सही है? और अंदाजे ये भी हो सकते हैं। एक, हो सकता है लाइबा ने सब कुछ प्लान किया हो ताकि साइम उसे कबूल कर ले। दो, ये भी हो सकता है कि वीडियो जाली हो और किसी ने सारा को फंसाया हो। तीन, हमर किसी स्टेज पर वापस आए और सबके सामने सारा के हक में आवाज उठाए। चार, सारा जेल से किसी राज का पर्दा उठाए जो सब कुछ बदल दे। पांच, हो सकता है कि साइम को आखिर में पता चले कि उसका भाई किसी और के हाथों मारा था। आपको क्या लगता है? अगर आप भी एक्साइटेड हैं जानने के लिए तो कमेंट में अपनी प्रेडिक्शंस जरूर शेयर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार रिव्यू में। अगला एपिसोड और भी थ्रिलिंग होगा, और अपनी दुआओं में रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।